आज इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की बीएसपी के अध्यक्ष मायावती और साथ ही साथ उनके परिवार और साथ ही उनके भतीजे आकाश आनंद के बारे में। एक वक्त था मायावती के बारे में कहा जाता है कि उनके जो निर्णय होते थे उनको बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं समझ पाते थे, विपक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आखिर मायावती ऐसा क्यों कर रही हैं कि उनके परिवार में क्या हो रहा है वो भी अब किसी की समझ से परे हो रहा है। आकाश आनंद को लेकर कहा जाए तो आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश के सियासत में एक बड़ा दलित नेता के तौर पर अब देखा जाने लगा था, लेकिन 22 के बाद 25 आते आते आखिर ऐसा क्या हुआ कि मायावती और आकाश आनंद के जो रिश्ते हैं उनमें खटास पैदा हो गई। वो आकाश आनंद जिनको भतीजे के तौर पर मायावती सबसे ज्यादा प्यार करती थी, दुलार करती थी, यहां तक कि ऐसा कहा जाता था कि अब जैसे ही उन्होंने बीएसपी की कमान संभाली, जैसे ही उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया, वैसे ही कहीं ना कहीं बीएसपी का उदय एक बार फिर से होगा और उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जनाधार जो खो गया है वो वापस आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती अब असमंजस में है और जो रिश्तों की खटास है वो अब साफ तौर पर देखी जा सकती है। कभी चाचा भतीजे के रिश्ते को लेकर तो आपने सुना ही होगा कैसे शिवपाल यादव अपने भतीजे से अलग हो जाते हैं, अपने भाई से अलग हो जाते हैं, लेकिन अब बुआ भतीजे की भी खटास जो है वो खुलकर सामने आ गई। हम बात कर रहे हैं मायावती और आकाश आनंद की। आपको याद होगा जब सीतापुर में आकाश आनंद एक भाषण दे रहे थे और उसमें बीजेपी पर खूब तंज कसा था उन्होंने। अगला ही दिन होता है कि उनको अपरिपक्व घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद उनको सभी पदों से हटा लिया जाता है। चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ, नतीजे आए, बड़ी हार मायावती की देखने को मिली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई जगहों पर प्रत्याशी उतारे गए थे, उन सभी में खाता तक नहीं खोल पाई, बैलेंस शून्य हो गया। और उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और दुनिया के सबसे तेज परिपक्व होने वाले इंसान आकाश आनंद बन जाते हैं। 45 दिनों के भीतर ही उनकी पार्टी में वापसी करा दी जाती है, वो भी धमाकेदार तरीके से। और ये कहा जाता है कि अब आकाश आनंद जो है वो 45 दिनों में परिपक्व होकर लौटे हैं। पिछले अगर 15 दिनों की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद के लिए ये दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। खटास जो थी वो सामने आ रही थी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आकाश आनंद के लिए कि इनके साथ कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इनके ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के, मायावती के समधी, और समधी समधन में ऐसी ठनी पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। समधी समधन में ऐसी ठनी कि समधन ने समधी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और जहर का घूंट पीकर रह गए आकाश आनंद। लेकिन उसके बाद ये चर्चाएं तेज हुई कि आकाश आनंद के छोटे भाई जो हैं वो ईशान आनंद, उनकी काफ़ी करीबियाँ बढ़ी मायावती से और उनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया। ये एक बड़ा झटका था मायावती ने आकाश आनंद को जो दिया। ऐसा कहा जा रहा था कि आकाश आनंद को बैकफुट पे कर दिया जाएगा और अब ईशान को बढ़ाया जाएगा। और आज मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया उसके बाद ये कहा जा रहा था कि मायावती सरकार पर हमला बोलेंगी, महाकुंभ को लेकर हमला बोलेंगी, युवाओं के रोजगार के मुद्दे को उठाएंगी, किसानों के मुद्दे को उठाएंगी। ये तमाम मुद्दे तो रहे ही रहे, लेकिन इससे पहले जो घर घर की कहानी होती है उस घर घर की कहानी से मायावती का घर भी अछूता नहीं रहा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी पदों से, पार्टी के सभी पदों से आकाश आनंद को निष्कासित कर दिया जाता है। एक बड़ा झटका। कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो एक वजह सामने आई है वो आकाश आनंद की पत्नी भी सामने आई। ऐसा कहा जा रहा है कि पिता का निष्कासन पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई और पत्नी ने ही पूरी जो प्लानिंग की, कहीं ना कहीं अंदर खाने से पत्नी ने ही ये कहा आकाश आनंद के कान भरे हों, या ऐसा कहा जा सकता हो कि जो विरोधाभास के सुर, कहीं ना कहीं अब ये मायावती को तो बात पता ही चलेगी और हो सकता हो इसी के चलते आज निष्कासन की भी जो प्रक्रिया रही उसमें भी पत्नी का जो योगदान रहा हो सकता है। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल कि आकाश आनंद का क्या होगा, क्योंकि विदेश से पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसके बाद कहा कि नहीं, हम भी बुआ की राह पर चलेंगे और राजनीति करेंगे। आकाश आनंद अब आखिर क्या करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो जैसे प्रभु श्री राम
के जो खड़ाऊ थे उनको रखकर भरत ने सिंहासन चलाया था। क्या आकाश आनंद भी उसी तरीके से अब्बुआ के जो शब्द हैं उनको मान लेंगे और उसके बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे, या अब्बुआ की तरह भतीजा भी जो है वो बागी बन जाएगा, यानी कि दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? क्या आकाश आनंद अब किस पिच पर खेलते हुए नजर आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो ग्राउंड बदलेंगे, क्या पिच बदलेंगे, या वो संन्यास ले लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बसपा के अंदर आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? क्या बसपा अपना खोया हुआ जनाधार 2027 के विधानसभा चुनाव में वापस कर पाएगी? क्या एक बार फिर से प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी, और आखिर बनेगी तो कैसे बनेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। नमस्कार।